हम कहते हैं भगवान को एक बार आजमा करके देख लो। हमने पिछली बार आपको एक कथा सुनाई थी। एक मेडिकल की दुकान थी। मेडिकल में जो बूढ़े व्यक्ति बैठते थे वो भगवान श्री कृष्ण से बहुत प्यार करते थे, बहुत बड़े भक्त थे और बहुत भक्ति करते थे, बड़ा प्रेम था। पर उनका एक बेटा था, वो बड़ा नास्तिक था, वो भगवान को नहीं मानता था। जब उनकी मेडिकल की शॉप में दुकान में एक भगवान श्री कृष्ण का चित्र लगा था और वो रोज जाकर दिया जलाते थे, भगवान की पूजा करते थे, प्रार्थना करते थे। पर उनका जवान बेटा बिल्कुल ना समझ था, भगवान को मानता ही नहीं था। कुछ दिनों बाद वो बूढ़े पिता गुजर गए। अब पूरी मेडिकल की दुकान वो बालक संभालने लगा। चूंकि वो बड़ा नास्तिक था, भगवान को नहीं मानता था, तो भगवान श्री कृष्ण की जो तस्वीर उसके पिता ने लगाई थी वो ज्यों की त्यों लगी रही। अब बेटा नास्तिक था तो ना दिया जलाता ना तस्वीर को साफ करता। धीरे धीरे तस्वीर में धूल जमती गई और वहां पर मकड़ी का जाला सा लग गया। अब वो नास्तिक था, वो भगवान की तरफ देखता नहीं था। चूंकि पिता ने तस्वीर लगाई थी तो उसने हटाया नहीं कि ये पिता की निशानी। उसको बिल्कुल विश्वास नहीं था भगवान पर मैं कहता हूं ना, एक बार जिनको विश्वास नहीं है, एक बार तुम विश्वास करके देखना, एक बार विश्वास करके देखना। यदि तुम्हारे विश्वास पर खरे उतरते हैं भगवान तो विश्वास कर लेना, नहीं तो फिर तो आप जैसे हैं वैसे हैं ही। उस बालक ने एक दिन क्या हुआ, रात्रि का समय था, हल्की हल्की बारिश होने लगी। उसके कुछ दोस्त आए और वो अपनी मेडिकल दुकान की आधी शटर गिराकर और अपने दोस्तों के संग मेडिकल भीतर दुकान के अंदर ही ताश खेलने लगा। ताश खेल ही रहा था कि तभी एक छोटा सा बालक आया जिसकी माँ बहुत बीमार थी। उस माँ का एक ही बेटा था, माँ बीमार थी। डॉक्टर ने कहा था ये दवाई लाकर दे देना तो ये माँ बच जाएगी, नहीं तो बचना बड़ा मुश्किल है। गरीब व्यक्ति था, गरीब माँ थी, नन्हा सा बच्चा था। वो दवाई का पर्चा लेकर छोटा सा बच्चा दुकान मार्केट में गया। जाकर देखा लगभग सारी दुकानें बंद हो चुकी थी, पर एक ये मेडिकल, क्योंकि ये मेडिकल के अंदर ताश खेल रहा था तो दुकान खुली थी, आधा शटर गिरा था। तभी नन्हे से बच्चे ने शटर को खटखटाते हुए कहा, भैया क्या ये दवाई मिलेगी? वो बालक जिसकी मेडिकल थी उठा, बैठे बैठे वहां ताश खेल रहा था, वहां से पर्चा लिया, हाँ मिलेगी, लाओ। पर्चा लिया और दवाई देखा और पास में ही वो दवाई रखी थी, उठाकर उसने दे दिया। वो ताश खेलने में इतना मस्त था कि वो कौन सी दवाई दे रहा है वो थोड़ी देर के लिए भूल गया और उसने दवाई दे दी। जब वो बालक वहां से चला गया तब उसे याद आई कि थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पर चूहा मारने की दवाई रखी थी और उन्हीं दवाइयों के साथ मैंने, किसी ने वापस की थी चूहे की दवाई, 2 ले गया था, एक वापस कर दिया, तो मैंने जल्दी में यहाँ रख दी थी, ये सोच करके थोड़ी देर में सही जगह पर रख दूंगा। उन दवाइयों के संग चूहे की दवाई थी और बच्चे को वो चूहे की दवाई दे दिया, चूहा मारने की दवाई। अब तो उसके पांव के तले जमीन खिसक गई, खड़ा हुआ, शटर उठाया, बाहर जाकर देखा, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया, वो बालक चला गया। इसने अपने दोस्तों से कहा, यार आज मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, एक बालक अपनी माँ के लिए दवाई लेकर गया है, ये दवाई नहीं देगा तो शायद माँ मर जाए और मैंने चूहे की दे दी, वो तो पिएगी तो मर ही जाएगी। अपने दोस्तों को उसने भगाया और माथा पकड़ करके बैठा, बहुत परेशान था। तभी आज पहली बार उसकी नजर भगवान श्री कृष्ण के चित्र पर चली गई। मेडिकल शॉप पर जो उनके पिता ने भगवान कृष्ण का चित्र लगाया था, तस्वीर पर गई और उसने मन से हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, मैं आज तक आपको नहीं मानता था, आज भी आपको नहीं मानता। यदि आप हो
तो उस बच्चे की माँ की आप रक्षा करना। मुझे दुख इस बात का है कि उसकी माँ मरेगी तो मेरे कारण मरेगी, क्योंकि मैंने उसे चूहे मारने की दवाई, उसने दवाई कुछ और मांगी, पर उन्हीं दवाइयों के संग मैंने वो दवाई रख दी तो धोखे से वो दवाई चली गई। मुझे इस बात का दुख है कि उसकी माँ मरेगी तो पाप मुझे लगेगा। वो बालक एक, मुझे लगता है वो अपनी माँ का लाडला बेटा है, माँ मर जाएगी तो बेटा अनाथ हो जाएगा। उसने हाथ जोड़कर भगवान से कहा, हे विधाता, हे श्री कृष्ण, आज तक मैंने आपको नहीं माना, आज तक मैंने आपकी पूजा नहीं की, मैं नास्तिक हूं, मैं नहीं मानता, पर आज यदि आपने उस बच्चे की मां को बचा दिया तो आज से मैं आपका हो जाऊंगा। आप मेरे विश्वास पर खरे उतर जाइए और मेरे द्वारा दी हुई वो दवाई कहीं से पता चल जाए कि वो कौन बालक था, कहां से आया था, तो मैं उसकी मां को हॉस्पिटल ले जाकर इलाज मैं अपनी तरफ से कराऊं। अभी वो ये भगवान से प्रार्थना कर ही रहा था, हे भगवान उस बच्चे की मां को बचा लेना, हे भगवान उस बच्चे की मां को बचा लेना। तभी वो बालक फिर से आ गया और उसने फिर वही पर्चा दिखाकर कहा, भैया क्या ये दवाई और है? वो दंग रह गया, अरे तुम अभी दवाई ले गई थी, उसका क्या हुआ? माँ को पिला दिया क्या? बोले नहीं, पानी गिर रहा था और मैं घर में गया, जैसे ही मैं अपने आंगन में पहुंचा मेरा पांव फिसल गया और वो दवाई हाथ से छूटकर पत्थर में जाके गिरी, शीशी फूट गई, सारी दवाई बिखर गई। मैं तुरंत दौड़ कर आया कि दूसरी बार वो दवाई मिल जाए तो माँ बच जाए। वो व्यक्ति मेडिकल वाला तुरंत उस बच्चे को गोद में उठाया और उसे कहा, बेटा चिंता ना करो, मैं चल रहा हूँ। उसने तुरंत अपने रुमाल से भगवान श्री कृष्ण के चित्र को साफ किया और अपने 2 आंसू बहाकर भगवान का धन्यवाद दिया कि विधाता, सच कहते हैं वो लोग कि आप पर विश्वास रखा जाए तो आप कभी भक्तों का विश्वास टूटने नहीं देते, आप कभी विश्वास टूटने नहीं देते। आज से मैं आपका हो गया। और उस बच्चे को लेकर वो सही दवाई लेकर गया, उसकी माँ का इलाज कराया, उसकी माँ को हॉस्पिटल ले गया, अच्छे से अच्छे डॉक्टरों से इलाज कराया और उसकी माँ बहुत स्वस्थ हो गई और उस दिन से तो वो भगवान श्री कृष्ण का हो गया। मैं आपसे यही कहता हूँ कि यदि आपको भी भगवान पर संदेह है तो एक बार आप भी आजमा कर देख लीजिएगा, और जब आप आजमा कर देख लेना उसके बाद कभी संदेह की गुंजाइश नहीं होने देना। फिर किस बात का संदेह? इसीलिए कहता हूं भगवान को एक बार, जिनको विश्वास है तो अच्छा है, मुझे तो आजमाने की जरूरत नहीं है। पग पग पे भगवान ही कर रहे हैं, साथ खड़े हैं। पर जिनको यदि विश्वास नहीं है, भगवान पर कोई संदेह है, तो मैं उनसे कह रहा हूं एक बार आजमा कर देख लीजिएगा। एक बार भगवान आपके विश्वास को टूटने नहीं देंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि उस दिन से वो व्यक्ति भगवान का हो गया। जैसे ध्रुव जी सदा सदा के लिए भगवान के हो गए। उनके भाइयों को यक्षों ने मारा तो ध्रुव जी ने जाकर यक्षों को मारा। कुबेर जी ने उन्हें भक्ति के सुंदर से उपदेश दिए, भक्ति मार्ग बताया, तब जाकर अंत में मनु जी महाराज ने उपदेश दिया, उन्हें वैराग्य हुआ और मृत्यु के सिर पर पांव रख के ध्रुव जी महाराज अपने परम धाम को ध्रुव लोक चले गए, जहां आज भी वो बैठे हैं। ध्रुव जी के वंश में आगे चलकर भगवान पृथु हुए, जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया और 10,000 कान मांगे यज्ञ नारायण भगवान से। न काम आये नाथ तदप्य हम क्वचिन, हे नाथ मुझे 10,000 कान केवल इसलिए दीजिए कि मैं हर बार हर समय आपका केवल निरंतर नाम और आपकी कथाओं को श्रवण करता रहूं। 100-200 किलोमीटर दूर भी कहीं कथा हो रही हो तो मेरे कानों में वो कथा पहुंच जाए, इसलिए 10,000 कान पृथु भगवान ने मांगे। इन्हीं के बाद प्राचीन बरही नाम के एक राजा, जिन्होंने यज्ञ की और यज्ञ में पशुओं की बलि चढ़ाई और उस बलि में बहुत सारे
निर्दोष जीव दर्दनाक मौत को प्राप्त करते हैं। तब नारद जी ने प्राचीन बरही की पावन सी चर्चा इन्हें सुनाई। प्राचीन बरही को प्राचीन बरही ने कहा कि देखो, हम नारद जी पाप और पुण्य करने वाला ये शरीर है, तो पाप करने वाला, हमने किसी के गला दबाया तो पाप, किसी के पुण्य, किसी का भला किया तो पुण्य, पाप और पुण्य करने वाला तो ये शरीर होता है। पर ये शरीर तो चिता में जल जाता है। तो जब शरीर चिता में जला या जमीन में गाड़ा, तो भाई शरीर के साथ किया हुआ पाप और पुण्य भी तो जल जाता होगा चिता के साथ। तब नारद जी ने कहा, शरीर तो जलता है पर शरीर के साथ पाप पुण्य नहीं जलता, पाप पुण्य को भोगना पड़ता है। अच्छा, कैसे? बोले सुनो, एक सेठ था, कपड़ों का व्यापारी, कपड़ों की दुकान चलाकर वो घर आया, पत्नी ने भोजन कराया, सेठ जी सोने लगे। रात्रि को उन्हें एक सपना आया। सपने में उन्होंने देखा कि वो दुकान पर बैठे हैं। तभी एक ग्राहक आया, उन्होंने कहा हमें जरा 2-4 मीटर कपड़ा दे दो। तो सेठ जी ने अपनी जो शॉल ओढ़ रखी थी उसी को बीच से फाड़ दिया। सपने में उनको लगा कि हम कस्टमर को, ग्राहक को कपड़े दे रहे हैं, तो उन्होंने चीर दिया। जब फाड़ा तो जो शॉल उन्होंने ओढ़ रखी थी वो बीच से फट गई। और जब आंख खुली तो देखा ना वहां दुकान थी ना वहां ग्राहक था, पर जो शॉल फट गई, चादर फट गई, वो तो सच्ची में फट गई। उसी तरह ना ये संसार सत्य है, ध्यान से सुनना, ना ये संसार सत्य है, ना तो ये शरीर सत्य है, पर इस शरीर के द्वारा इस संसार में किया हुआ पाप और पुण्य सत्य है। जैसे सपना भी सत्य नहीं था, कस्टमर ग्राहक भी सत्य नहीं था, दुकान भी सत्य, पर जो चादर फट गई वो तो सत्य था। ना दुकान सत्य थी ना ग्राहक सत्य था, पर जो चादर फटी वो सत्य था। उसी तरह ये संसार भी झूठा है, शरीर भी झूठा है, संसार भी सत्य नहीं है, हम भी सत्य नहीं है, परंतु हमारे द्वारा किया गया पाप और पुण्य सत्य है, उसका दंड भोगना पड़ेगा। इसीलिए कहा करता हूं, जो भी पुण्य किया करो, पुण्य करते ही उस पुण्य का फल भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया करो। जब आप भगवान के चरणों में समर्पित कर जाते हैं ना, तो फिर आप पाप और पुण्य से बच जाते हैं, फिर आप मोक्ष के अधिकारी हो जाते हैं। यदि आप पाप पुण्य अपने ऊपर रखेंगे तो क्या होगा? उन पाप पुण्य को फिर भोगने संसार में आना पड़ेगा, तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का चक्कर बना रहेगा। इसीलिए जो भी करो तुदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पित। हे नाथ, मैंने आज जो भी पुण्य किया, सारा पुण्य मैं आपके श्री चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। इसलिए तो हम कहा करते हैं कि आप सब कुछ, अर्थात अपने आप को भी भगवान के हवाले कर दो। जैसे एक अपराधी जब अपने आप को सरेंडर करता है तो दोनों हाथ उठा करके वो पुलिस के हवाले कर देता है ना? जब एक अपराधी अपने अपराध को स्वीकार करता है और पुलिस के हवाले कर देता है तो क्या होता है? उसकी सजा कम हो जाती है, क्योंकि उसने अपने आप से सरेंडर किया है। हाँ या ना? उसी तरह हम तो ये कहते हैं कि आप भी अपने हाथ, मंदिर आप जाते हैं ना, आपने कई लोगों को देखा होगा मंदिर में लोग हाथ उठाते हैं, ऐसे हाथ उठा करके दर्शन करते हैं। इसका अर्थ जानते हैं? जब भी आप मंदिर जाया करो, जब भी आप दर्शन किया करो रंगनाथ भगवान के, बिहारी जी के, राधा रमन जी के, गोविंद देव जी के, जब भी आप दर्शन किया करो तो दोनों हाथ एक बार जरूर उठाया करो। हाथ क्यों उठाना? इसका कारण है, जैसे एक अपराधी हाथ उठाता है पुलिस के सामने, इसीलिए कि मैं अपने आप को समर्पण करना चाह रहा हूं, सरेंडर करना चाह, ऐसे हाथ उठा के सरेंडर होता है कि नहीं? उसी प्रकार मंदिर में गोविंद देव जी के सामने, भगवान के सामने आप अपने दोनों हाथ उठा लीजिए और मानो ये भाव कहिए अंदर से कि हे नाथ, आज मैं अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करने के लिए आया हूं, मैं जैसा हूं मुझे आप स्वीकार कीजिए। जब आप समर्पण करेंगे तब तो भगवान स्वीकार करेंगे, समर्पण करेंगे ही नहीं तो भगवान स्वीकार क्यों करेंगे? पुलिस वाले तो मार देते हैं आतंकवादियों को, पर कोई आतंकवादी, कोई अपराधी कहे कि साहब माँ गोली मत चलाना, मैं समर्पण कर, उस पर गोली चलाई जाएगी?
पुलिस गोली चलाएगी? नहीं ना, क्योंकि उसने समर्पण कर दिया। उसी तरह तुम कितने भी बड़े पापी हो, हम कितने भी बड़े पापी हैं, पर जब भगवान के चरणों में समर्पण कर देते हैं तो हमारे सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। सन्मुख ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। ये भगवान का वाक्य है रामचरितमानस में। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, पर वो मेरे एक बार सामने आकर खड़ा हो जाए और एक बार कह दे कि प्रभु मैं आपका हूं, उसी क्षण वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है और जन्म और मृत्यु के चक्र से निकल जाता है। पाप और पुण्य, हम लोग पाप करते हैं तो भी वो बंधन है, पुण्य करते हैं तो भी बंधन। इसीलिए जो पुण्य करो, पर पुण्य करके सब कुछ भगवान के चरणों में समर्पण। इसीलिए कहते हैं तू कर्म कर, फल की कामना ना कर। कर्मों का फल, कर्म करके उनका फल मुझे समर्पित करता रह, कर्म करके सब कुछ मुझे देता रह, मैं तुझे दूंगा कि तुझे कब किस चीज की जरूरत, मैं दूंगा, मैं बैठा हूं, विश्वास रख। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं एक बार मेरी शरण ग्रहण कर ले, कितना भी बड़ा पापी होगा तू, मैं तुझे अपने शरण में आते ही, मेरी शरण में आते ही मैं तुझे मोक्ष का अधिकारी बना दूंगा। सब कुछ तो कह रहे हैं भगवान। पुरंजन उपाख्यान की चर्चा नारद जी ने सुनाई। एक पुरंजन है, एक पुरंजनी, दोनों में बड़ा प्रेम है। दोनों इतने आसक्त हो गए कि एक दूसरे के बिना रहते नहीं। ये पुरंजन और पुरंजनी कौन है? हम जीव मात्र पुरंजन हैं। हमारी इच्छाएं, हमारी बुद्धि, ये पुरंजनी। हम अपनी इच्छाओं के पीछे भाग रहे हैं, जैसे पुरंजन पुरंजनी के पीछे भाग रहा है, हम इच्छाओं के पीछे। ये इच्छा नाम की स्त्री, यही पुरंजनी, इच्छा है ना। पुरंजन पुरंजनी के पीछे भाग रहा है, अर्थात हम लोग सारा जीवन पुरंजनी के पीछे, इच्छाओं के पीछे भागते हैं। ये इच्छा पूरी कर लें, ये इच्छा पूरी कर लें। क्या करोगे इन इच्छाओं को पूरी करके? क्या सुख मिलेगा? अरे सुख नहीं मिला। इसीलिए कहता हूं, पुरंजन इतना आसक्त हो गया पुरंजनी के पीछे। पुरंजनी हंसे तो पुरंजन हंसे, पुरंजनी खाए तो पुरंजन खाए। जो जो काम पुरंजनी करे, बुद्धि जो जो करती है वो हम करते हैं। बुद्धि कहती है चलो सो जाएं, सो जाते हैं, चलो बैठ जाएं, बैठ जाते हैं। हम आसक्त हो गए हैं। पर पुरंजन मारा गया। हम संसार में ऐसे उलझ जाते हैं, गंधर्व और गंधर्वियां, मतलब दिन और रात, रोज जिस दिन हमारा जन्म हुआ उसी दिन हमारी मृत्यु ने भी जन्म ले लिया। हम रोज मर रहे हैं पर हमें पता ही नहीं। एक दिन पुरंजन पूरा मर गया है ना, हमला कर दिया, पुरंजन मारा गया। और पुरंजन जब मरा तो अपनी स्त्री का चिंतन करते करते मरा, तो अगले जन्म में फिर स्त्री बन के आया। यही क्रम चलता रहता है। हम जैसे कोरोना को तोड़ने के लिए, कोरोना की चैन तोड़ने के लिए क्वारंटाइन बताया गया ना कि आप घर पे रहो। लॉकडाउन क्यों लगाया गया? लॉकडाउन इसीलिए लगाया गया कि आप सब अपने घर पे रहेंगे, किसी से मिलेंगे नहीं, तो जो कोरोना की चैन है वो टूट जाएगी, हम कोरोना से जीत जाएंगे। उसी तरह ये जो जन्म और मृत्यु की चैन है, ये आज से नहीं, अनादि काल से चली आ रही है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जन्म मृत्यु। हम जन्म लेते फिर मर गए, जन्म लिए फिर मर गए, जन्म लिए। इस चैन को तोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है? अपने आप को भगवान के शरण में लाना पड़ता है, भगवत शरणागति ग्रहण करनी होती है, भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पण करना होता है। और अविज्ञात ने फिर पुरंजन को पहचाना कि देख तू मेरे पास आनंद से रहता था, जबरदस्ती जाकर के उलझ गया। यदि आप उलझना नहीं चाहते संसार में तो उस अविज्ञात की, अविज्ञात जिसका ज्ञात ना हो, अविज्ञात अर्थात ईश्वर, भगवान की शरण में रहने के 1 करोड़ फायदे हैं और भगवान से दूर हो जाने से 1 करोड़ नुकसान है। अब आप फायदे में रहना चाहते हैं
कि नुकसान में, मर्जी आपकी। मनु जी महाराज अंत में दिव्य उपदेश से नारद जी ने प्राचीन वरही का कल्याण किया। पुरंजन को भगवान लेकर अपने धाम गए, भगवत प्राप्ति हुई। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवत शरणागति से ही सब कुछ पॉसिबल है, संभव है। अब मनु जी महाराज के दूसरे पुत्र का पावन चरित्र श्रवण कीजिए। प्रियव्रतो भागवत। परीक्षित जी कह रहे हैं कि प्रियव्रत जी तो बड़े दिव्य महापुरुष थे, उन्होंने कब गृहस्थी बसाई। आत्मा रामः कथम मुने ग्रहे रमत यन्मूलः कर्मबन्धः पराभवः। तब सुखदेव भगवान ने कहा, भगवान के कहने पर प्रियव्रत जी महाराज विश्वकर्मा की पुत्री वरहिस्मती से विवाह करते हैं, जिनके पुत्र हुए हैं आग्नेत्र और इनके नाभि और इनके अंग, फिर ऋषभदेव जी। इन्हीं के वंश में ऋषभदेव जी के 100 पुत्र हुए। ऋषभदेव जी स्वयं भगवान थे, अपने पुत्रों को उपदेश कर रहे हैं। एक पिता का कर्तव्य है कि वो अपने पुत्रों को ऐसा उपदेश करे कि उनके पुत्र सदा सच्चे मार्ग पर चलते रहें। ऋषभदेव भगवान कहते हैं, नायम देह भाजां प्रलोके कष्टान कामान् विदभुजां तपो दिव्यं पुत्रका सत्वं सोऽध्यये यस्मात् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तम्। नायम देह भाजां प्रलोके। बेटा देखिए, एक पिता अपने बच्चों को क्या कह रहे हैं, बेटा ये शरीर हमें क्यों मिला है? क्या खाने पीने भोग भोगने के लिए मिला है? एक पिता का सही कर्तव्य क्या है? आपको बताऊं, शास्त्रों में लिखा है, माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। वह माता पिता दुश्मन है बच्चे के जो माता पिता बच्चे को सही संस्कार नहीं देते। आपने अपने बच्चों को जीना सिखाया ही नहीं, आपने अपने बच्चों को सही शिक्षा का अर्थ यहाँ पर सही संस्कार है। आपने बच्चों को केवल पेट भरने की विद्या सिखाई है, तो पेट भरना तो पशु पक्षी भी जानते हैं साहब, और आपने अपने बच्चों को पेट ही भरना सिखाया है तो चिड़िया कौन सा दफ्तर जाती है, कौन सा ऑफिस जाती है, शेर कौन से ऑफिस जाता है, अजगर कौन से ऑफिस जाता है? पेट भर रहा है कि नहीं? पेट तो चींटी से लेकर हाथी तक का भर रहा है, और तुमने भी अपने बच्चों को पेट भरना ही सिखाया, तो ये काम तो पशु पक्षियों का है। माता शत्रु पिता वैरी, वह माता दुश्मन है जो अपने बच्चे को संस्कारी नहीं बनाती, वह पिता दुश्मन है जो अपने बच्चे को संस्कारी नहीं बनाते। आपका माता पिता होना बेकार है यदि आपने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिया तो। इसीलिए बच्चों को पैदा करके केवल जनसंख्या बढ़ाने से काम नहीं होगा, बच्चों को संस्कार दीजिए। कैसा रहे बच्चे, जीवन कैसा जिए, जीवन संस्कार की बातें बताइए। अपने से बड़ों का कैसे सम्मान करना चाहिए, ये मानव का तन क्यों मिला है इसके बारे में बताओ। आजकल बच्चे केवल खाते, 3 काम आजकल लोग करते हैं, खाना, सोना और बच्चे पैदा करना। आज ये 3 काम लोग कर रहे हैं, खाते हैं, सोते हैं और बच्चे पैदा कर रहे हैं, भोग भोग रहे हैं। अरे भैया, ये काम तो कुत्ता बिल्ली भी जान रहे हैं। क्या कुत्ता खाना नहीं जानता? क्या बिल्ली सोना नहीं जानती? क्या कुत्ता बिल्ली बच्चे पैदा नहीं करते? बच्चे पैदा करना तो सूअर भी जानते हैं। और यही तीनों काम यदि तुम कर रहे हो तो तुम में और फिर कुत्ता बिल्ली और सूअर में अंतर क्या है? वो भी खा रहे हैं, तुम भी खा रहे हो, वो भी सो रहे हैं, तुम भी सो रहे हो, वो भी बच्चे पैदा कर रहे हैं, तुम भी बच्चे ही पैदा कर रहे हो, वो भी भोग भोग रहे हैं, तुम भी भोग भोग रहे हो। अंतर क्या है? फिर तुम्हारा मनुष्य बनना किस लिए? अरे मनुष्य बनने का अर्थ भोग प्रधान नहीं, मनुष्य बनने का अर्थ है भक्ति प्रधान। हम सत्संग कर सकते हैं, हम किसी का भला कर सकते हैं, हम आत्म कल्याण कर सकते हैं। ये काम कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी नहीं कर सकते। आप अपना आत्म कल्याण करने से धरती पे आए हैं, पर संसार में आप ऐसे उलझ गए हैं, पत्नी और पुत्र परिवार में, व्यवहार जगत में,
कि आप सब कुछ भूल चुके हैं। हम आपकी ही बात कर रहे हैं साहब। आपका जन्म इस धरती पे केवल अपना कल्याण करने हुआ था, भगवान से प्रेम करने के लिए हुआ था, पर आपका प्रेम भगवान से ना होकर पत्नी से प्रेम हो गया। हम ये नहीं कहते पत्नी पुत्र परिवार से प्रेम ना करो, पर उतना प्रेम करो जितनी जरूरत है। और मैं इस बात पर कई बार कह चुका हूं कि पत्नी पुत्र परिवार से प्रेम करने की जरूरत नहीं है, प्रेम भगवान से कीजिए। फिर आप कहेंगे महाराज जी फिर पत्नी और पुत्र इनको भी तो प्रेम की जरूरत है। हाँ, पत्नी पुत्र परिवार पति इनको आप कहते हैं हम इन्हें दिल में बसाते हैं, इन्हें दिल में बसाने की जरूरत नहीं है। हमारे पास जो दिल है उस दिल में किसे बिठाएं और हमारे पास जो दिमाग है इसमें किसे बिठाएं, ये समझ में आ जाए तो सारी गुत्थी सुलझ जाएगी। आप लोगों ने पत्नी और पति को कहां बिठाया? दिल में। पुत्र को कहां बिठाया? दिल में। अरे भैया दिल इतना सा है और ये सब बिठा लोगे ट्रैफिक हो जाएगा, सब कचरा हो जाएगा। पत्नी पुत्र परिवार पति को दिल में ना बिठाओ, फिर कहां बिठाएं? इन्हें दिमाग में रखो, दिमाग में। पत्नी को दिल में रखने की क्या जरूरत है, इसे दिमाग में रखो। अच्छा मैं क्यों कह रहा हूं दिमाग में, पूरा समझिए तो समझ में आएगा। दिमाग और दिल दोनों में अंतर है। कहते हैं ना जो बात आपकी सास ने गाली दी, हमने कहा भूल जाओ, महाराज जी कैसे भूल जाएं, गाली दिल में लग गई। जो बात दिल तक पहुंच जाती है भूलती नहीं है। और कई बार आप पति से कहती हैं कि जरा बाजार से फलानी वस्तु ले आना, आप कहते हैं हम ये ले आएंगे, हम ये कर लेंगे, पर कई बार बात कहां से निकल जाती है? लोग कहते हैं बात दिमाग से निकल गई। आपके बेटे ने कहा था माँ आना तो टॉफी ले आना, माँ बोली बेटा तेरी बात दिमाग से निकल गई। पत्नी ने कहा बाजार से शक्कर ले आना, पति ने कहा तेरी बात दिमाग से निकल गई। अक्सर बातें कहा, कोई ये नहीं कहता तेरी बात दिल से निकल गई। जब कोई बहुत दुआएं दे रहा हो तब कहता है ना व्यक्ति हम दिल से दुआ दे रहे हैं, दिल से कह रहे हैं, है ना। बात निकलती कहां से है? दिमाग से। अक्सर बातें दिमाग से निकल जाती हैं, पर जो बातें दिल में रह जाती हैं ना, सास ने 10 साल पहले गाली दी होगी तो आज तक आपके अंदर से निकली नहीं, क्योंकि उसे आपने दिल में ले ली। दिमाग में रखी होती तो निकल गई होती, भूल गए होते, पर दिल में रखी है तो अभी तक भूली नहीं। इसीलिए कहता हूं दिल में भगवान को रखोगे तो वो कभी नहीं भूलेंगे, और दिमाग में संसार को रखो ताकि मरने के पहले ये संसार का बिल्कुल कचरा डिलीट हो जाए और निष्कपट भाव से आप भगवान तक पहुंच जाएं। भगवान की प्राप्ति में कहीं ये परिवार बाधा ना बन जाए, कहीं ये पत्नी, कहीं ये पति, कहीं ये पुत्र बाधा ना बन जाए। कैसी बाधा की बात कर रहा हूं? भारत जी परिवार छोड़ करके जंगल गए भजन करने के लिए, पर उनका मन एक मृग में लग गया। भरत जी इन्हीं के, ऋषभ देव जी के बड़े पुत्र का नाम भरत है। भरत जी महाराज सब परिवार का त्याग करके जंगल गए और वहां बैठे भगवान का नाम जपने, नारायण नारायण जप रहे हैं। तभी उन्होंने देखा पानी में एक मृग का बच्चा बह रहा है, उसे बचाकर अपनी कुटिया पर ले आए। अरे रक्षा करना, जान बचाना बुरा नहीं था, पर भरत जी से अपराध ये हो गया कि भरत जी ने उस मृग के बच्चे को पाल लिया और उससे प्रेम करने लगे। मेरा मृग मेरा, अब नहवा रहे हैं उसे घास खिला रहे हैं, उसको चरा रहे हैं। जो समय भजन में जाना था वो मृग की सेवा में जा रहा, और मृग का चिंतन होने लगा मेरा मृग। और मृग एक दिन जंगल में भाग गया तो रोने लगे मेरा मृग, और जब तक आया तब तक प्राण निकलने की स्थिति आ गई, और मृग का ही दर्शन करते करते मेरा मृग मेरे बाद मृग का क्या होगा, मृग मृग करते करते भरत जी के प्राण निकल गए। और अंते यामति सागति, भारत जैसे महान संत जब मरे, चूंकि मृग का चिंतन करते मरे, तो अगले जन्म में उन्हें यमराज ने कहा आप मृग का चिंतन करते आए, इसीलिए आपको मृग की योनि में वापस आना पड़ेगा। एक इतने बड़े संत को मृग बन के आना पड़ा, क्यों? केवल मृग के चिंतन करने मात्र से। इसीलिए कहता हूं पत्नी पुत्र परिवार का ज्यादा चिंतन ना कीजिएगा।
क्योंकि ये सब आपके मोक्ष की बाधा है। इनको दिमाग में रखिएगा, भगवान को दिल में रखिएगा। बात समझ में आ जाए तो आप इसको फॉलो करना शुरू कर दीजिएगा। दिल में केवल भगवान को, मानव का शरीर केवल भगवान को प्राप्त करने के लिए मिला है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। एक जंगल में एक शेरनी रहा करती थी, शेरनी। उसका एक बेटा था शावक, सुंदर सा शेर। एक दिन वो शिकार करने गई शेरनी, तो उसने देखा कि एक गीदड़ का बच्चा अपनी माँ के आसपास बैठा है, रो रहा है, क्योंकि उसकी माँ मर गई थी। माँ मर गई और गीदड़ की माँ मरी, तो बच्चा भी अपनी माँ के आसपास बैठा था। शेरनी को एक दिन दया आई, उसको लगा ये छोटा सा बच्चा है, इसे मैं पाल लेती हूँ। तो शेरनी उसे उठाकर अपने पास ले आई। अपना दूध पिलाकर शेरनी ने गीदड़ के बच्चे को पाल पोस करके बड़ा किया। अब शेरनी का बेटा शेर और गीदड़ का बच्चा, दोनों की लगभग एक ही उम्र थी, दोनों जवान हो गए थे। एक दिन शेरनी के घर में, शेरनी की गुफा के पास हाथियों ने आक्रमण कर दिया। तो शेरनी ने अपने बेटे शेर से कहा, जाओ और जरा हाथी को भगाओ। तो गीदड़ का बच्चा बोल पड़ा, माँ मैं जाऊं, आज मैं हाथी को भगाऊंगा। माँ ने कहा, बेटा हाथी तेरे बस का नहीं है। उसने कहा, माँ मैं भी तो आपका बेटा हूँ, तेरा ही दूध पिया है। अब गीदड़ का बच्चा गया और शेर की तरह दहाड़ने की कोशिश किया, पर वो गीदड़ तो गीदड़। हाथी ने देखा, अरे गीदड़ दहाड़ रहा है। हाथी ने सूंड से उठाया, घुमाया और धड़ाम से पटका। लंगड़ाता लंगड़ाता घर आया। शेर बहुत हंसा, शेरनी का बेटा हंसा। गीदड़ का बच्चा बोला, माँ देखो ये हंस रहा है, बताओ। अच्छा, वो शेर गया और उसने हाथी को पराजित कर दिया, भगाया। हाथी भी डरता है शेर से, भाग गया। अब गीदड़ के बच्चे ने अपनी माँ शेरनी से कहा, माँ मैं भी तेरा बेटा हूँ, तेरा दूध पिया हूँ, ये भी तेरा बेटा है, पर मैं हार गया हाथी से और ये जीत गया, ऐसा क्यों? तब शेरनी ने समझाया, बेटा तूने दूध तो मेरा पिया, पर तू है गीदड़ का बच्चा, और आज तक के इतिहास में हाथी का शिकार कभी गीदड़ ने नहीं किया। हाथी का शिकार जब जब किया है तो केवल शेर ने किया है। हाथी का शिकार केवल शेर कर सकता है, गीदड़ नहीं कर सकता। उसी तरह जैसे हाथी का शिकार केवल शेर कर सकता है, उसी प्रकार भगवान का शिकार केवल मनुष्य कर सकता है। अर्थात मनुष्य के शरीर से ही भगवान को पाया जा सकता है, नहीं 84 लाख योनियां हैं। कीड़ा मकोड़ा, हाथी, चींटी, ना जाने कुत्ता बिल्ली बंदर भालू क्या नहीं है, इन सब योनियों से भगवान को नहीं पाया जा सकता। भगवान को पाया जा सकता है तो केवल मनुष्य के शरीर से। यदि इस शरीर से भगवान को नहीं पाया गया तो फिर बताओ कि इस शरीर को पाना व्यर्थ हुआ कि नहीं? इसलिए इस शरीर की सफलता तब है जब इस शरीर से भगवान को प्राप्त कर लिया जाए। नायम देहो देह भाजाम लोके कष्टान कामान न रहते विडभुजाम। ये श्री ऋषभ देव जी ने अपने बच्चों को उपदेश दिया। 9 बच्चे तो योगेश्वर हो गए और श्री भरत जी महाराज राजा बने, और ऋषभ देव जी अपना शरीर जंगल में जाते हैं, भगवत चिंतन करते हुए, संसार से दूरियां बनाते हुए अपना शरीर पूरा करते हैं। भगवान का सुंदर स्वरूप था, भगवान में विलीन हो गए। भरत जी महाराज अपनी पत्नी और पुत्र को, परिवार को छोड़कर गंडकी के तट पर गए और माता गंडकी के तट पर बैठकर भगवान का भजन किया। पर भरत जैसे साधक को भी एक मृग में इतना मोह हो गया तो उन्हें मृग की योनि में आना पड़ा। इसीलिए आपको मैं सावधान कर रहा हूँ, मरते समय यदि आप अपनी पत्नी का चिंतन करोगे तो अगले जन्म में आपको स्त्री बन के आना पड़ेगा। पुरुष का चिंतन करोगे तो आपको पुरुष बन के आना पड़ेगा। कुत्ते का चिंतन करोगे, आज लोग कुत्ते बहुत पाल रहे हैं। एक सज्जन बोले, महाराज जी हमारा कुत्ता बड़ा ईमानदार है। हमने कहा पिछले जन्म में तुम्हारे दादाजी थे इसलिए ईमानदारी से सेवा कर रहे हैं घर की। जब आदमी मरता है
तो बेचारा घर का चिंतन करते करते मेरे घर का क्या होगा, घर का क्या होगा, तो कुत्ता बन के आ जाता, जा उसी घर की रखवाली कर। इसीलिए आप भी अपना मन यहाँ वहां ना भटकाएं। हम तो कहते हैं ज्यादा से ज्यादा त्याग रखो, किसी से आसक्ति ना रखो। हम ये नहीं कहते कि कुत्ते से नफरत करो ना, कुत्ता द्वार पर आए तो रोटी जरूर दो, कुत्ते को पानी जरूर पिलाओ, भूखे को पानी मिलना चाहिए, भूखे को भोजन और प्यासे को पानी मिलना चाहिए। चिड़ियों के लिए दाना रखा करो, चिड़ियों को पिंजरे में बंद ना करना, बल्कि चिड़ियों के लिए छत में दाना पानी रखना, तो चिड़िया आएगी खाएगी। कहने का अर्थ यह है सेवा सबकी करो, पर आसक्ति ना हो किसी से। बात समझ में आई भाई? अब देखो ना, हमने बंदर नहीं पाले, मैं अपनी बात कर रहा हूं, हमने कई लोगों को आपने देखा होता है, कई लोग बंदर पाल लेते हैं, है ना। हमने बंदर नहीं पाले, पर हम हजारों बंदरों को रोज सेवा करते हैं, रोज केला चना और रोटी खिलाते हैं। आप लोग देखते हैं कि नहीं? हमने बंदर पाला नहीं, पर जो घूम रहे हैं बंदर स्वतंत्रता से, उनकी स्वतंत्रता हमने छीनी नहीं, पर उनकी सेवा कर रहे हैं। तो उसी तरह आप किसी पर आसक्त ना होकर, किसी पर आसक्ति ना रखकर सेवा करें तो बुराई नहीं है। पर आप कुत्ते को पाल लें, बंदर को पाल लें और आसक्त हो जाए, मेरा बंदर मेरा कुत्ता, तो ये क्या है? ये जो तुम्हारी आसक्ति है ना, ये तुम्हारी दुर्गति का कारण बनेगी। आशा ही परमम दुखम, ये तुम्हारी आसक्ति तुम्हारे दुख का कारण बन जाएगी। इसीलिए कहा करता हूं कि आप किसी पर आसक्त, पत्नी है पति है, हाँ साथ में रहिए, प्यार से रहिए, बातचीत करिए, पर आसक्त ना होइए पत्नी में। पुत्र के साथ रहिए, पुत्र के बीच रहिए, पुत्र को खिलाइए पिलाइए, संस्कार दीजिए, सब कीजिए, पर पुत्र में आसक्त होने की जरूरत नहीं। पुत्र में आसक्ति ही तुम्हारे दुख का कारण बन जाएगी। उतना ही प्यार कीजिए बच्चों से जितनी जरूरत है, जितनी जरूरत है उतना प्यार कीजिए। ज्यादा प्यार करने से क्या फायदा? भाई बताओ, एक आदमी चाय बना रहा था, एक कप चाय में बताओ कितनी शक्कर पड़नी चाहिए? एक कप चाय में 1 चम्मच शक्कर बहुत है, पर कोई 1 कप चाय में 5 चम्मच शक्कर डाल दे तो ज्यादा मीठी हो जाएगी, पीने लायक नहीं हो। उसी तरह आप लोग भी ऐसे ही करते हैं, आप भी अपने बच्चों से प्यार करते हैं। अरे 2% प्यार बच्चों से करेंगे तो भी जिंदगी गुजर जाएगी। जो 98-98% प्यार है वो भगवान से कीजिए, 2% प्यार बच्चों से कीजिए। अब आप लोग ज्यादा प्यार बच्चों से करते हैं, ज्यादा प्यार करने से क्या होगा? क्या होगा? ज्यादा लाड़, ज्यादा प्यार बच्चों को और बिगाड़ देगा। कम आसक्त हो, संसार में रहना बुरा नहीं है, बच्चे पैदा करना बुरा नहीं है, पर देखो सबका एक सिस्टम होता है, किससे कितना प्यार करें, किससे कितनी नजदीकियां बनाएं। बच्चे हैं, अच्छे हैं, खा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अपने रास्ते चल रहे हैं, बढ़िया है, संस्कार आप देते, ठीक है, पर अब दिन भर मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा, इसकी क्या जरूरत है? इसकी क्या जरूरत? इतना भी आसक्ति अच्छी नहीं, ये आसक्ति तुम्हारे सर्वनाश का कारण बन जाएगी। मेरा नाती होना अच्छा है, पोता होना अच्छा है, एक बार गोद में बिठा लिया, बच्चे को लाड़ कर लिया, प्यार कर लिया, बस छोड़ दो, वो खेलता रहेगा। अब एक दादी थी, मेरा पोता, वो खेलने जाए तो पांव पकड़ के फिर गोद में बिठा ले, मेरा पोता मेरा पोता मेरा पोता। ना खेलने दिया, ना खाने दिया, ना कुछ करने दिया, वो अपाहिज हो गया बैठा बैठा, सही समय पे खेलने नहीं दिया। सही बोल रहा हूँ। एक दादी थी, वो अपने पोते से इतना प्यार करती थी, इतना प्यार करती थी, उसे रोने नहीं दिया, रोए तो गोद में ले ले, चलने नहीं दिया, अरे गिर जाएगा मत, चल चल चल, गोद में वो तो बैठी रहती बूढ़ी, और उसने बच्चे को बिठा लिया। सच्ची बोल रहा हूँ, वो लड़का आज भी, मैं जानता हूँ उस बच्चे को, आज अपाहिज है, वो सही समय पर चलने नहीं दिया, सही समय पे। अरे बच्चों को थोड़ा रोने दिया करो,
रोने से उनका गला अच्छा होता है, रोने से बच्चे स्वस्थ होते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो डॉक्टर रुलाता है ना, जो बच्चा रोता है वो स्वस्थ माना जाता, जो नहीं रोए उसके लिए फिर घर वाले रोने लगते हैं कि रोता नहीं है। तो आजकल इतना प्यार करते हैं माँ बाप, बच्चों को रोने तक नहीं देते। अब ये तुम्हारी जरूरत से ज्यादा जो आसक्ति है ना, यही तुम्हारी दुर्गति का कारण बन जाएगी। संसार में रहना बुरा नहीं है, परिवार के बीच में रहना बुरा नहीं है, पर इतना ज्यादा अटैचमेंट होना ये गलत है। इतना ज्यादा नहीं, सही। बच्चों को रोने भी दीजिए, थोड़ा सा चलने दीजिए, थोड़ा सा गिरने दीजिए, उनसे क्या होगा, बच्चे मजबूत। हम लोग छोटे छोटे थे, गिरते थे, चलते थे, धूल में खेलते थे, मिट्टी में खेलते थे, मजबूत होते हैं। हाँ, चलता बच्चा खड़ा होता है, खड़ा 2 कदम चलता फिर गिर जाता है। अब आप उसे गिरने ना दें। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि तुम बहुत ऊंचे से बच्चों को गिरने दो, चल रहे हैं, चलते चलते गिर जाते हैं, वो गिरना स्वाभाविक है, प्राकृतिक गिरना है, वो उससे मजबूत होंगे, उनकी मांसपेशियां मजबूत होंगी। ज्यादा प्यार नहीं, ज्यादा आसक्ति नहीं, प्यार भगवान से हो तो कल्याण है। संसार से प्यार करके क्या करोगे, क्या होगा तुम्हारे प्यार से? व्यवहार निभाना अच्छा है, आसक्ति नहीं। भरत जैसे साधक को मृग बन करके आना पड़ा और अंत में उन्होंने मृग की योनि त्यागी, जंगल में आग लगी, सब तो भाग गए, पर भरत जी को स्मरण था कि मैं किसी कारणवश मृग बना हूं, आसक्ति के कारण उन्होंने मृग का शरीर त्याग दिया। और तीसरा जन्म भरत जी का हुआ एक ब्राह्मण के घर में, संयोग से इस बार भी उनका नाम भरत ही रखा गया। पिता ने पढ़ाया लिखाया पर भरत जी कुछ पढ़ते ही नहीं। अब की बार तो भरत जी बिल्कुल साइलेंट, बोलते नहीं है ज्यादा। पिछली बार बड़े होशियार बन रहे थे ना, तो मृग बन के आ गए। भरत जी को लगा इस बार बोलूंगा तो फिर ना उलझ जाऊं, दूध से जली हुई बिल्ली छाछ को भी फूंक फूंक के पीती है। आप लोगों को पता नहीं है कुछ, इसीलिए आप उलझे पड़े हैं। राम जी अपने को पता है कि ये उलझना, एक बार उलझ गए तो 1000 जन्म के लिए उलझे रहोगे, और अभी सुलझ गए तो राम जी फिर सदा सदा के लिए सुलझना है। अब आप देख लो कि उलझना है कि सुलझना है। तो भरत जी जैसा महान संत आज कुछ बोलते नहीं है, इसलिए उनका नाम पड़ गया जड़ भरत। जड़ मतलब मूर्ख, संसार उन्हें मूर्ख कहने लगी। मूर्ख भरत अर्थात जड़ भरत उनका नाम पड़ गया। भाई भौजाइयों ने, पिताजी चले गए, भाई भौजाइयों ने घर से निकाल दिया। चिड़िया, भाई ने कहा खेत में धान बो दी है, चिड़िया उड़ाना। भरत जी चिड़ियों को उड़ाते तो नहीं, धान खिलाते हैं। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ री चिड़िया भर भर पेट। भरत जी ने चिड़ियों को खिलाया और भरत जी को घर से निकाल दिया। जंगल के कुछ भीलों ने पकड़कर भद्रकाली को बलि चढ़ाना चाहिए। भरत जी तो बोले ठीक है, जैसे भगवान चाहें, यदि मुझे मरना है तो मार डालो। भरत जी को मंदिर ले गए जंगल के भीलों ने, उनकी बलि चढ़ाने के लिए। भरत जी से कहा सिर झुकाओ, तुम्हारी गर्दन पर तलवार चलेगी। भरत जी ने सहर्ष सिर झुका लिया। देखिए भगवान पे भरोसा ऐसे होता है, भगवान पे भरोसा है। कोई कहे सिर झुकाओ, हम तुम्हारे गर्दन पर तलवार चलाएंगे, तुम्हारी गर्दन को काटेंगे, तो भरत जी ने सिर झुका लिया। इसलिए झुकाया, उन्हें विश्वास था कि यदि मेरी मौत आ गई है तो मुझे मरना है, और मौत नहीं आई तो इनके तलवार चलाने पर भी मैं मरूंगा नहीं। ये भगवान पे विश्वास जो है ना, यही काम करता है। भरत जी ने सिर झुकाया और तलवार चलानी चाहिए, तो भद्रकाली ने प्रकट होकर भक्त की रक्षा की। जब आप अपने इष्ट पर विश्वास रखते हैं, जब आप अपने भगवान पर विश्वास रखते हैं, तो भगवान आपकी सब जगह रक्षा करते। इसीलिए विश्वास में कमी मत आने दीजिएगा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, विश्वास ही सबसे बड़ा मंत्र है, इसीलिए विश्वास बना रहे। भरत जी स्वच्छंद भाव से विचरण करने लगे और बड़े प्रेम से। एक दिन सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण पालकी पर चढ़कर सत्संग करने जा रहा था। अचानक
भरत जी को कुछ कहारों ने बुलाकर पालकी कंधे पर रख दी और भरत जी पालकी लेकर के चलने। राजा रहुगण, पहले के जमाने में राजा ना पालकी पर चलते थे, पालकी उठाने वालों को कहार बोला करते थे। चलो रे डोली उठाओ कहार, तो कहार उठाने वाले तो भरत जी को कहार बनाकर पालकी पर लगा दिया। और जब चलने लगे तो भरत जी ने देखा सामने बहुत सारे चींटी, बहुत सारे जीव हैं। तो भरत जी ने छलांग लगाई कि कहीं मेरे पांव से कोई जीव ना दब जाए, कहीं हत्या ना हो जाए। छलांग लगाई तो राजा रहुगण के सिर से पालकी टकराई, और जब पालकी टकराई तो राजा रहुगण बोला, अरे ये कौन है उछल कूद कर रहा है? महाराज ये नया नया भर्ती हुआ है, बिना इंटरव्यू का यही उछल कूद कर रहा है। समझाओ, समझाया गया। फिर भरत जी ने ऐसी छलांग लगाई कि अब तो राजा रहुगण के सिर से रक्त गिरने लगा, रक्त गिरने लगा। राजा रहुगण बोला, अरे भाई कौन है ये? बड़ा दुबला पतला है, मेरा भार नहीं उठा पा रहा है। भरत जी को खूब ताने मारे गए। भरत जी से कहा रहुगण ने, मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा। आज तक भरत जी ने बोला नहीं, भरत जी को जरूरत नहीं थी बोलने की। अच्छा ये जो रहुगण है ना, ये कौन है? ये वही पिछले जन्म का मृग है। मृग जब मरा तो अपने मालिक का, भरत जी का चिंतन करते करते मरा। भरत जी राजा थे तो भरत जी का चिंतन करते मृग बना, तो मृग मरा तो मृग राजा बन गया। और भरत जी मृग का चिंतन करते करते बने तो वो भरत जी मृग बन गए। ये वही राजा हैं। आज भरत जी समझ गए इसके कारण मेरे कुछ जन्म बिगड़ गए हैं, आज इसको सुधारना ठीक रहेगा। तब भरत जी ने बोलना शुरू किया। रहुगण ने कहा, आप बड़े दुबले पतले हैं इसलिए मेरा भार नहीं उठा पा रहे हैं। तब भरत जी ने कहा, त्वयोदितं व्यक्तमविप्रलब्धम् भरतो समेत्याद्य वीरभारः गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीवितिराशौ न विदाम प्रवादः। भरत जी ने कहा, राजन आप किसे मारने की बात कर रहे हैं? आप शरीर को मारने की बात कर रहे हैं या फिर आत्मा की? क्या आपको पता है मैं कौन हूं? आप किसे, भार किसका है? भार शरीर का है, आत्मा का तो कोई भार नहीं है। और मैं तो आत्मा हूं। तो मोटा पतला तो शरीर हो सकता है, गोरा काला शरीर हो सकता है, आत्मा ना मोटी है, ना पतली है, ना गोरी है, ना काली है। याद रखना भक्तों, हमारा शरीर और हमारी आत्मा ये दोनों अलग अलग विषय हैं। शरीर अलग है, आत्मा बिल्कुल अलग है। कैसे? जैसे आपका मोबाइल सेट अलग होता है और मोबाइल में पड़ी सिम कार्ड अलग होती है। मोबाइल अलग है और सिम अलग है, पर दोनों एक दूसरे के पूरक है ना। उसी तरह शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है और जो आत्मा है वह सिम कार्ड की तरह है। सिम आत्मा किसका स्वरूप है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। आत्मा ईश्वर का अंश है, आत्मा ईश्वर तुल्य है, ईश्वर है। भगवान ही हम सबके भीतर आत्मा के रूप में उपस्थित हैं। जैसे एक बात बताओ, आपने अपने छत पर एक घड़े में पानी भर के रखा तो उस घड़े में एक सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा कि नहीं? दिखता ना। आपने देखा होगा तालाब में सूर्य का प्रतिबिंब दिखता, एक गोला सूर्य दिखता है तालाब में, है ना, उसे बोलते हैं प्रतिबिंब। जैसे हम लोग दर्पण में देखते हैं ना, तो दर्पण में हमारी ही शक्ल दिखती है। हमारी जो शक्ल दर्पण में दिखती है उसे हम कहते हैं प्रतिबिंब। हमारा ये शरीर है बिंब और जो दर्पण में दिख रहा है वो है प्रतिबिंब। बिंब है तो प्रतिबिंब है, बिंब नहीं होगा तो प्रतिबिंब नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? उसी तरह ईश्वर तो है बिंब, ईश्वर है बिंब और हम सब हैं उनके प्रतिबिंब।
जैसे आपका चित्र दर्पण में दिख रहा है, बिल्कुल आपकी तरह, आपका ही चित्र है ना, आपका ही प्रतिबिंब तो दर्पण में दिख रहा है। उसी तरह जैसे दर्पण में आपका प्रतिबिंब दिख रहा है, उसी प्रकार हमारा शरीर एक दर्पण है और हमारे शरीर में जो आत्मा है वो परमात्मा का प्रतिबिंब है, वह ईश्वर ही है। ईश्वर से भिन्न ना समझिएगा। शरीर अलग है, आत्मा अलग है, मैं शरीर नहीं हूं। क्यों? क्योंकि जब आदमी मर जाता है तो शरीर तो ज्यों का त्यों पड़ा रहता है, बस आत्मा ही तो निकल जाती है, जिसके कारण शरीर मुर्दा हो जाता है और लोग जला देते हैं। कीमत उस आत्मा की थी, शरीर तो फिर भी पड़ा है, मरने के बाद लोग कहाँ उसे संभाल के रखते हैं। आपका शरीर, यदि आप शरीर थे तो आप तो मरने के बाद भी हैं, आत्मा निकलने के बाद भी तो आपका शरीर है, पर अब उस शरीर की कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि उससे आत्मा निकल गई। इसका मतलब यही हुआ कि कीमत शरीर की नहीं थी, कीमत तो उस आत्मा की थी। मैं कौन था? मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो वही आत्मा था जो चला गया। हाँ, तो आप लोग अपने आप को शरीर ना समझें, अपने आप को आत्मा समझें। मैं भगवान का हूं, बस भगवान मेरे हैं, इतना समझिए। अब आप कहेंगे महाराज जी, अब फिर हम लोग जो पाप और पुण्य करते हैं वो कौन भोगता है? हमारे द्वारा किया हुआ पाप और पुण्य भोगता कौन है? आप बताओ, कौन भोगता है? शरीर या फिर और कोई? आत्मा। ना तो शरीर भोगता, ना तो आत्मा भोगती है। हमारे पास एक तीसरी चीज और होती है। कौन है वो? आपके मोबाइल में मोबाइल तो है, सिम तो है, पर एक चीज और है जो बहुत महत्वपूर्ण है। बताओ क्या है? मेमोरी कार्ड। यदि आपके मोबाइल में इंटरनल मेमोरी ना हो, चिप की मेमोरी ना हो, तो आप फोटो क्लिक करेंगे तो सेव कहाँ होगी? आप कोई वीडियो बनाते हैं मोबाइल से तो वो वीडियो जाके मेमोरी में ही तो सेव होती है। मेमोरी ना हो तो कहाँ उसका आप मोबाइल नंबर सेव, आपने अपना मोबाइल हमें दिया, हमने मोबाइल नंबर अपने मोबाइल में सेव किया, वो मोबाइल नंबर भी तो जाके सेव होने के लिए उसे भी तो मेमोरी चाहिए, उसे भी तो स्पेस चाहिए। यदि स्पेस नहीं होगा, कई बार छोटे मोबाइलों में आप नंबर सेव इतने कर लेते हैं कि वो बाद में कहने लगता है अब स्पेस खत्म हो गया, अब सेव नहीं होगा। कई बार इतनी फोटो ले लेते हैं कि मोबाइल कहता कुछ फोटो डिलीट करो, क्योंकि अब सेव करने की जगह नहीं बची। आपके मोबाइल में एक तीसरी चीज बड़ी महत्वपूर्ण है, वो है मेमोरी कार्ड। उसी तरह हम लोग जो पाप और पुण्य करते हैं, जैसे मोबाइल ने फोटो क्लिक की तो जाके मेमोरी कार्ड में सेव हो गया, उसी तरह हमने जो पाप और पुण्य किया वो हमारी मेमोरी क्या है? बोला हमारा सूक्ष्म शरीर। हमारा सूक्ष्म शरीर। हमारे पास 3 शरीर होते हैं। एक शरीर ये है जिसे हम स्थूल शरीर कह रहे हैं। ये जो सामने बैठा है ये कौन सा शरीर है? स्थूल शरीर। एक शरीर और होता है कारण शरीर, जिस कारण हमें, जैसे भारत जी को मृग बनना पड़ा। किस कारण बनना पड़ा? मृग की आसक्ति के कारण। मृग की आसक्ति के कारण उन्हें बनना पड़ा, तो वो कारण शरीर है। हमारा एक स्थूल शरीर, एक कारण शरीर, जिस कारण हमें वो शरीर मिला है, कारण शरीर। कारण शरीर का विशेष महत्व नहीं है। एक तीसरा शरीर होता है जिसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। सूक्ष्म शरीर कहाँ दिखता है, कैसा होता है? अब वो भी आपको बताऊं। जब हम सो जाते हैं तो हम कभी कभी सपना देखते हैं, तो हमारा शरीर ये वाला तो बिस्तर में ही सोया होता है, पर हमारा एक और शरीर होता है जो सपना देखने हरिद्वार कई बार सपने में हम हरिद्वार चले गए, वृंदावन चले गए, है ना? तो हम तो बिस्तर में सोए थे, पर ये हरिद्वार कौन चला गया? वो सूक्ष्म शरीर था। अच्छा, आप जब सपना देखते हैं तो आपके पास एक पूरा शरीर होता है, आंख होती है, कान, आपका शरीर होता है ना।
आप एक शरीर से सो रहे हैं और एक शरीर से सपना देख रहे हैं। तो जिस शरीर से सो रहे हैं वो शरीर तो ये है स्थूल, और जिस शरीर से सपना देख रहे हैं वो शरीर है सूक्ष्म शरीर। वही सूक्ष्म शरीर है भाई। ये शरीर तो चिता पर जल जाता है, पर वह शरीर जो सूक्ष्म शरीर है वह जलता नहीं है। जो हम पाप और पुण्य करते हैं वह सूक्ष्म शरीर उस पाप और पुण्य का दृष्टा होता है। वही देख रहा होता है कि तुमने कितना पाप और कितना पुण्य किया, और वही शरीर जाता है स्वर्ग और नरक। वही शरीर तुम्हारे किए हुए पापों का फल भोगता है। लोग कहते हैं कौन भोगता है? शरीर तो यहीं रह जाता, सूक्ष्म शरीर। अच्छा, भगवान के यहाँ बड़ी व्यवस्थाएं हैं। जब हम यहाँ से मरकर जाते हैं ना, हमारा सूक्ष्म शरीर जाता है, तो क्या होता है? हमारा सूक्ष्म शरीर, उस सूक्ष्म शरीर को जीव भी कहते हैं, उस सूक्ष्म शरीर को मन भी कहते हैं। और सूक्ष्म शरीर तो सूक्ष्म शरीर है ही, ठीक है। जब हम यहाँ से मरकर जाते हैं तो हम सीधा यमदूत हमें पकड़कर भगवान के पास ले जाते हैं। भगवान के पास वहां हम जाते हैं, भगवान बैठाते हैं हमें, कहो कैसे हो अनिरुद्ध, अच्छे हो, अच्छी रही यात्रा? हाँ प्रभु अच्छी रही। भगवान अपने बगल में बिठाते हैं और भगवान के सामने वहां एक बड़ी सी टीवी लगी है, जैसे आप टीवी देख रहे हैं, बड़ी सी टीवी लगी है। हमने जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी किया है पाप और पुण्य, भगवान मेमोरी कार्ड उसमें फंसा देते हैं। और आपने जन्म से मृत्यु तक जो जो किया है भगवान और आप दोनों लोग मिलकर देखते हैं। भगवान कहते हैं देखो हमने तुम्हें भेजा था पुण्य करने के लिए, देखो तुम किसी का गला दबा रहे हो, देखो तुम भ्रष्टाचार कर रहे हो, देखो तुम चोरी कर रहे हो, देखो तुम शराब पी रहे हो, देखो तुम मछली खा रहे हो, देखो तुम मुर्गी को मार रहे हो, देखो तुम इतनी हत्या कर रहे हो। आप बड़े लज्जित होते हैं, हे भगवान मैं क्या करने गया, अच्छा क्या करने लगा है, क्या करने लगा। अब भगवान जब पूरी आपकी जन्म से मृत्यु तक की कहानी देखते हैं तब यमराज जी से कहते हैं इनका हिसाब किताब करो। फिर यमराज जी हिसाब किताब करते हैं। यमराज जी ने कहा इनके 5 किलो पाप निकले और 100 ग्राम पुण्य। पुण्य कितना निकला इनका? 100 ग्राम, और पाप 5 किलो। अब 5 किलो पाप निकले हैं तो भगवान बोले देखो राम जी 5 किलो पाप निकले हैं, जाओ पापों का फल भोग के आओ। तो फिर वही जीवात्मा वही पाप का फल भोगने फिर इस मृत्यु लोक में आता है, नाली का कीड़ा बनकर चमगादड़। ये 84 लाख योनियां हैं, ये तुम्हारे पापों का दंड भोगने के लिए योनियां बनाई गई। कुछ कष्ट नरक में दिया जाता है, नरक में भी 28 प्रकार के नरक हैं। तामिश्र, अंध्र तामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभी पाक, काल सूत्र, असिपत्र, वनसु, करमुख, ऐसे 28 नरक हैं। वहां से भोगने के बाद इन 84 लाख योनियों में डाला जाता है। कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, नाली का कीड़ा, मक्खी, और ना जाने ये सब बनना पड़ता है। ये 5 किलो जो तुम्हारे पाप थे, उस 5 किलो पाप को भोगने के लिए तुम्हें ये सब जीव योनियां मिलेंगी। और जब पूरी भोग लोगे 5 किलो पाप खत्म, तो फिर भगवान के पास दूसरी मीटिंग होगी आपकी। हाँ, अब आपने 5 किलो पाप भोग लिया, अब आपका 100 ग्राम पुण्य बचा था, जाओ 100 ग्राम पुण्य के बल पर तुम्हें फिर एक बार मनुष्य का शरीर दिया जाता है। जाओ, अब तुम ऐसे गंदे काम ना करना कि तुम्हारा पाप बढ़ जाए, पुण्य बढ़ाना, पुण्य। जाओ, फिर तुम्हें मनुष्य का शरीर देकर भेज दें। जिसके 100 ग्राम पुण्य थे उन्हें तो बड़े आदमी के घर भगवान ने भेजा, और जिसके 50 ग्राम पुण्य थे वो मिडिल क्लास में पैदा हुआ, और जिसके 25 ग्राम पुण्य थे फुटपाथ पर पैदा हो गया, है ना। जितना पुण्य होगा उतना ही आप धन धान्य से भरपूर होंगे। आपने इस जन्म में आपके पास गाड़ी है, घर है, सुंदर सा परिवार है, आपके शरीर स्वस्थ है, आप सुंदर हैं, आपके जीवन में कोई कमी नहीं है, मतलब पिछले जन्म में आपने कुछ ज्यादा ही पुण्य किया था जिसका परिणाम आपको ये मिला। परंतु किया था तो मिल रहा है, अब करना तो आगे मिलेगा, नहीं तो फिर आगे 0 बटा सन्नाटा। अभी कर लो पुण्य। और जो मीडियम क्लास,
हाँ, कमाया खाया बढ़िया, चलो लाख 2 लाख रुपए सेविंग कर लिया, ये ठीक लोग हैं, ठीक है, मीडियम। आपके अधिक पुण्य छे तो आप बड़े आदमी के घर बच्चे बनकर पैदा होंगे, पुण्य जरा कम थे तो मीडियम क्लास में आएंगे, और पुण्य और कम फुटपाथ पे एक बच्चा पैदा होते ही सोने का झूला झूलता है, सोने के चम्मच से दूध पीता है, और एक बच्चा गरीब आदमी के घर पैदा हो जाता है तो लकड़ी का झूला भी नसीब नहीं होता। उसकी मम्मी तो साड़ी इस पेड़ पे बांधती है, इस पेड़ पे बांधती, साड़ी का झूला बना के झुलाती रहती। क्या अर्थ है? तुमने पाप किया, तुमने पुण्य किया था ज्यादा तो धन धान्य से भरपूर हो। ये तुम्हारी जो गरीबी है, ये गरीबी इस जन्म की गरीबी नहीं है, ये पिछले जन्म के किए हुए पापों का दंड है, चाहे मेरे साथ चाहे आपके। इसीलिए आप अमीरी और गरीबी पर ध्यान ना दीजिए, आप तो केवल ये याद रखिएगा कि आपको अब अच्छे कर्म करने हैं, अब अच्छा करना है, तो अच्छा अब करेंगे तो आगे अच्छा, जो करेंगे वही भरेंगे। पेड़ बोए बबूल का तो आम कहां से आए, जैसी करनी वैसी भरनी। इसीलिए को ना काहू को सुख दुख कर दाता, जब मैं दुखी हो जाऊं तो मुझे किसी को दोष नहीं देना चाहिए कि मैं इसके कारण दुखी हूं। मैं अपने ही कर्मों के कारण दुखी होता हूं, मेरे अपने कर्म ही मुझे दंड देते हैं और मैं दुनिया को दोषी ठहराता रहता हूं। तुम्हारे कारण तुम व्यक्ति दुनिया को तो दोषी ठहराता है पर अपने ऊपर अपने आप को कभी झांक कर नहीं देखता। कबीर दास जी ने बढ़िया बात कही है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आप ना हमसे बुरा ना कोई। हम ही बुरे थे पर हम दूसरों को बुरा ठहराते गए। इसीलिए अपने आप की कमियां देखिएगा, स्वीकार करो और सुधार करो, जीवन तरक्की की ओर जाएगा, समृद्धवान बनेंगे। भारत जी से राजा रघुगण ने कहा, महाराज चूल्हे पर चढ़ी बटलोई तपती है तो पानी तपता है, फिर चावल पकता है, चावल तपता है पकता है। उसी प्रकार इंद्रियां विषय है, विषयों को इंद्रियों ने देखा भोग किया तो उससे आत्मा भी तो आहत होती होगी। श्री भरत जी ने कहा, तुम हो तो एक नंबर के मूर्ख पर बातें बड़ी पंडितों जैसी कर रहे हो। भाई इंद्रियों का, रघुगण का कहना यह था कि क्या हमारे व्यवहार का हल क्या हमारी आत्मा को भी मिलता है? हमारे व्यवहार से, हमारी इंद्रियों से क्या आत्मा का भी कोई संबंध है, लेना देना है? ना, कोई लेना देना नहीं। आप अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, इसमें आत्मा का कोई कसूर नहीं है। आपको ईश्वर ने बुद्धि विवेक दे रखा है, क्यों गलत निर्णय कर रहे हो? किसने कहा तुमसे पाप करने को? क्यों तुमने चोरी की और आज तुम गरीब हो, आज तुम परेशान हो, रो रहे हो? भगवान तुमने दुख दिया? भगवान किसी को दुख नहीं देते। तुमने क्यों चोरी की, तुमने क्यों गलत किया, तुमने क्यों किसी के साथ गलत किया, अब उसका दंड मिल रहा है तो रो रहे हो? बचेगा कोई नहीं। पितामह भीष्म जैसों को कर्म दंड मिला है तो आपको और हमें तो मिलके ही रहेगा। न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। हमें किसी को दोषी नहीं ठहराना कि किसके कारण हमें ये मिला, किसके कारण हमें ये, हम स्वयं दोषी हैं। हाँ हाँ, न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। आप जीवन में कष्ट है, बताओ उसका दोषी जिम्मेदार कौन है? आपका बेटा बुरा है, बताओ उसका जिम्मेदार कौन है? आपका बेटा अच्छा है, इसके जिम्मेदार कौन है? आपके अच्छे कर्म होंगे तो आपका बेटा भी अच्छा होगा, आपकी पत्नी भी अच्छी होंगी
और आपके कुछ कर्म बिगड़ जाएंगे तो वही कर्म बेटा बन के पैदा हो जाएंगे, और वही कर्म तुम्हारा बेटा तुम्हें दुखी नहीं करता, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा बेटा बन के, तुम्हारा बेटा जो है वो कर्म ही बेटा बन के तुम्हें दुखी कर रहा है। तुम्हारी पत्नी तुम्हें दुखी नहीं कर रही है, तुम्हारे कर्म ही तुम्हें पत्नी बनकर दुखी कर रहे हैं। इसीलिए किसी को दोष न देना। श्री भरत जी के दिव्य ज्ञान से राजा रहुगण का अहंकार भी टूटा, अज्ञान भी टूटा, सदगति हुई, अज्ञान मिटा। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज क्या हम पाप करेंगे तो हमने भी तो देखो कोई ना कोई पाप किया होगा, तो क्या हमें भी नरक जाना पड़ेगा? बोले बिल्कुल। कोई उपाय है? बोले एक उपाय, यदि नरक जाने से बचना हो तो एक उपाय। क्या? अजामिल जैसा पापी नाम लेकर तर गया। अजामिल नामक एक पंडित जी थे, एक दासी से संबंध बना लिया, स्त्री बना लिया, उसे पत्नी बना लिया और उसके संग रमण किया। बहुत सारे बच्चे हुए, सारा पूजा पाठ शरीर ब्राह्मण का था, पर सब दासी के संसर्ग से, दास्या संसर्ग दूषिता, सब दूषित हो गया, सदाचार मिट गया, सब नष्ट हो गया। इतनी आसक्ति हो गई, जैसे सांसारिक लोग उलझे रहते हैं ऐसी उनकी दुर्गति हो गई। बच्चे में, पत्नी में इतना आसक्त हो गया, ऐसा लगता था ये करोड़ों जन्मों के लिए नरक ये बुक कर रहे हैं। आपकी संसार के प्रति जो इतनी आसक्ति है ना, ये बताती है कि आपने कई जन्मों के लिए नरक में अपना रिजर्वेशन पक्का कर लिया। अब अजामिल भी ऐसा ही कुछ था, पर एक दिन अजामिल के घर में कुछ संत आए और अजामिल की पत्नी ने कच्चा भोजन उन्हें दे दिया, दाल चावल आटा, और संतों ने भोजन बनाकर ग्रहण किया। तो संतों को भोजन दिया। संतों ने कहा, देवी हमने तुम्हारी रोटी खाई है, अब हम तुम्हारा कल्याण जरूर करेंगे। संत आपकी रोटी खा लें तो आपका कल्याण करके ही रहेंगे। इसीलिए आपसे प्रार्थना है कि आप जो रोटियां खिलाते हैं वो बेकार नहीं जाएंगी। अजामिल ने कुछ संतों को भोजन कराया। संतों ने कहा तुम भजन किया करो। अजामिल बोला हमसे नहीं होगा, तो एक काम करो, तुम अपने पुत्र का नाम केवल नारायण रख दो। नाम रखा गया नारायण, और जब नाम नारायण रखा गया तो अजामिल अपने पुत्र का नाम लेता, बेटा नारायण यहाँ आओ। अब देखो इनडायरेक्ट भगवान का नाम लेने लगा। संतों को दिया हुआ प्रसाद, उनका आशीर्वाद कभी व्यर्थ। इसीलिए गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र नित्य चल रहा है। आप भी एक दिन का भोजन संतों को बंटवा सकते हैं। यहाँ रोज संत हजारों की संख्या में रोज प्रसाद ग्रहण करते हैं। एक दिन आपका भोजन ये संत ग्रहण करेंगे तो मुझे लगता है जैसे अजामिल का कल्याण हुआ, हमारा और आपका भी कल्याण जरूर होगा। अन्नदान सबसे बड़ा दान है। अजामिल ने एक बार अन्नदान किया, परिणाम अजामिल जब नाम बेटे का लिया और जब मृत्यु का समय आया तो क्या हुआ जानते हो? यमदूत आ गए और यमदूतों ने कहा चलो अजामिल तुम्हें लेने के लिए आए हैं, चलो तुम्हारा काम पूरा हो गया। अजामिल डर के कारण अपने पुत्र को चिल्लाता है, बेटा दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणा वयम प्लावितेन स्वरेणोच्चै राजू हावा जितेंद्रिया। एक स्वर में केवल नारायण, बेटा दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायण, नारायण, बेटा नारायण बुलाया। बेटे को बेटे ने नहीं सुना, परम पिता परमात्मा ने सुन लिया। एक सुंदर सा विमान भेजा, जाओ मेरा भक्त पुकार रहा है। जीवन भर का पाप करने वाला व्यक्ति भी यदि मरते समय एक बार भगवान का नाम ले ले। यमदूतों को पार्षदों ने कहा चलो हट जाओ, अब इसने भगवान का नाम लिया है, इसे पावन हो गए है। यमदूतों ने कहा इसे हम पकड़ कर ले जाएंगे, ये नरक जाएगा। पार्षदों ने कहा ये नरक जाता जरूर, पर मरते समय मेरे भगवान का नाम लेने से इसके सारे पाप जलकर समाप्त हो गए, इसे अब हम ले जाएंगे। यमदूतों से पार्षदों ने कहा बताओ तुम नरक किसे ले जाते हो? बोले हरि हर निंदा सुनहि जिकाना, हो ही पाप को घात समाना। जो कभी भगवान की कथा नहीं सुनते, सदा भगवान की निंदा, गुरुजनों की निंदा करते हैं, ऐसे लोगों को नरक ले जाते हैं। जो कभी दान पुण्य नहीं करते, ऐसे लोगों को नरक ले जाते हैं। इसीलिए हमें पुण्य करना चाहिए।
इसने तो नाम ले लिया ना भगवान, कैसे कैसे ले जाओ। अजामिल को पार्षदों ने 100 वर्ष की, कुछ वर्ष की आयु दी। कहा जाओ ये आयु और लो और अब संसार से मन हटाकर अब भजन करना। एक नाम लेने से तुम्हारी देखो सदगति होने की संभावना बढ़ गई। तो जीवन भर नाम जपोगे तो पता नहीं कौन सी गति होगी। अजामिल बहुत पश्चाताप किया, मैंने मनुष्य का तन पाकर केवल पत्नी और पुत्र का मोह ही रखा है, भगवान का भजन नहीं किया। जबकि अंत समय ना पत्नी काम आई ना पुत्र काम आया। अंत समय तुम्हारा किया हुआ भजन धर्मानु गो गच्छति जीव एकः धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारी जनः स्मशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे धर्मानु गो गच्छति जीव एकः। मनुष्य के द्वारा किया हुआ पुण्य ही उसके संग चलता। इसीलिए कहता हूं हाथ जोड़कर पाप ना करना, जितना पुण्य कर सकते हो कर लेना। वही आपका साथ चलने वाला धन है, वही आपकी असली संपत्ति है। तुमने कितना पैसा कमाया, कितना बैंक बैलेंस बनाया, क्या फर्क पड़ता है। तुमने पुण्य कितना कमाया ये महत्वपूर्ण है। भगवान के घर तुम्हारे कागज के टुकड़े तो जाएंगे नहीं, कफन में जेब होता नहीं है। वैसे आप चाहो तो बनवा सकते हो, हाँ जाता नहीं है। इसीलिए कहा करता हूं पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा ने कहा मेरा धन कौन सा है, राम नाम का, कृष्ण नाम धन ही मेरा असली। इसलिए जप लो नाम, कर लो पुण्य, यही तुम्हारा धन है। बाकी सब इस धरा का, इस धरा में सब धरा रह जाएगा। साथ में तुम्हारा किया हुआ पुण्य तुम्हारे संग में जाएगा। इसलिए पुण्य पाप नहीं, अच्छा करो बुरा नहीं। अजामिल फिर मनुष्य का तन उन्हें कुछ समय के लिए मिला और उन्होंने उस समय में केवल भगवत चिंतन किया और उनकी सदगति हुई। एक नाम के बल पर अजामिल जैसा पापी तर गया। कहने का तात्पर्य यही हुआ कि अजामिल जैसों का उद्धार नाम से हो सकता है, तो आपकी भी नाम में बड़ी निष्ठा, बड़ी श्रद्धा होनी चाहिए। नाम बहुत काम करता है। एक सज्जन हमसे बोले महाराज जी नाम लेने से क्या होगा। हमने कहा कुछ जुआड़ी लोग जुआ खेल रहे थे, तभी किसी ने आवाज लगाई पुलिस। पुलिस का नाम सुनते ही जुआड़ी लोग भागे। जब पुलिस का नाम सुनकर ये चोर उचक्के भाग सकते हैं, तो भगवान का नाम सुनकर अंदर में बैठे काम क्रोध लोभ मोह के चोर भाग जाते हैं। इसमें आश्चर्य क्या है। कलयुग केवल नाम आधारा। कृते अध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखै द्वापरे परिचर्यायाम कलौ केशव कीर्तनात्। केवल नाम ही इस भवसागर से पार लगाने के लिए पर्याप्त है। कोई श्रद्धा से जपे तो अजामिल जैसे पापी का उद्धार हो गया। उसके बाद दक्ष की चर्चा है, दक्ष के पुत्रों की चर्चा है, जिसे नारद जी ने उपदेश देकर के उनका कल्याण किया। फिर इंद्र राजा बने हैं। एक बार अपने गुरुजनों का अपमान कर देने, गुरु जी का अपमान कर देने से इंद्र अपने स्त्री से, अपने सत्ता से हाथ धो बैठे और राक्षसों ने कब्जा कर लिया। सपने में भी कभी गुरु का अपमान न हो। भगवान का यही कहना है कि जब आप भगवान की भक्ति से जुड़ते हैं तो भगवान और गुरु दोनों में आपका विश्वास होना चाहिए। जब विश्वास होगा तो ही काम बनेगा। इसीलिए भगवान को प्राप्त करना हो तो पहले गुरुजनों की वाणी पर विश्वास करना होता है। गुरुजनों पर विश्वास करना होता है। गुरु जी ने कहा है वह बात अटल सत्य है, उसको सत्य मानकर चलते रहो, कल्याण होगा। इंद्र ने गुरु का अपमान किया, तब विश्वरूप को गुरु बनाकर नारायण कवच की दीक्षा प्राप्त की। भागवत जी के 6वें स्कंध के 8वें अध्याय में ये नारायण कवच है। इस नारायण कवच का हम सभी को नित्य पाठ करना चाहिए। जो इस नारायण कवच का पाठ करता है स्वयं भगवान नारायण उनकी रक्षा करते हैं। भगवान नारायण के हम पुत्र हैं, हम संतान हैं उनकी। त्वमेव माता च पिता
पिता की तरह वो हमें पुत्र बनाकर पालन करते हैं। कोई नहीं है हमारा भगवान के सिवा। इसीलिए कहता हूं, जगत को अपना ना बनाइए, जगन्नाथ को अपना बनाइए। हाँ भक्तों, एक भगवान के सिवा कोई नहीं है। हाँ, प्रिय भक्तों, इसीलिए कहता हूं, पुण्य की कमाई जितनी कर सकते हैं कर लीजिए, वही हमारा परम धन है। ये दास अनिरुद्ध पुण्य करने में पीछे नहीं हटता। आप लोगों से यही प्रार्थना है, सबसे बड़ा पुण्य है मां की सेवा। प्रिय भक्तों, भगवान के एक परम भक्त हुए हैं प्रहलाद। छोटी सी आयु में भगवान का नित्य भजन करते थे। भगवान पर अटूट विश्वास था। प्रहलाद जी पर उनके पिता ने उन्हें मारने का बहुत प्रयास किया। उम्र छोटी थी, पर ज्ञान और संस्कारों गुणों में सबसे बड़े प्रहलाद जी ही थे। प्रहलाद जी के पिता हिरण्यकशिपु, ये जो प्रहलाद जी के पिता थे, बड़े दुष्ट प्रकृति के व्यक्ति थे। अपने पुत्र पर बड़ा अत्याचार करते थे। ये अपने आप को भगवान समझते थे, ये भगवान को नहीं मानते थे। जब व्यक्ति के पास धन आ जाता है, पावर आ जाता है, तो वो अपने आप को ही भगवान मान लेता, फिर वो किसी और को भगवान नहीं मानता। यही व्यक्ति का अहंकार इसे लेकर डूब जाता। प्रहलाद बड़े प्रेम से भजन करते, तो हिरण्यकश्यपु बोलता, ये किसका भजन कर रहे हो? बोले भगवान का। बोले तेरे ताऊ जी की हत्या, हिरण्याक्ष की हत्या इन्हीं ने की है, पर तू इन्हीं का भजन कर रहा है। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी, जो जिस भाव से भजता है भगवान उस भाव से फल देते हैं। आग में जलाकर मारना चाहा, होलिका लेकर बैठी, पर प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। प्रहलाद को मारने के लिए पहाड़ से फेंका गया, प्रहलाद को मारने के लिए जहरीले नागों सर्पों के बीच में डाला गया, पर प्रहलाद जी का बाल भी बांका नहीं हुआ। जब रक्षक भगवान हो तो फिर कोई मार नहीं सकता। मारने वाले हैं भगवान, बचाने वाला है भगवान। जब वही मारे तो बचाए कौन, वही बचाए तो मारे कौन। इसीलिए किसी पर नहीं सिवाय भगवान के, भगवान पे भरोसा करना सीखिए, भगवान पर अटूट विश्वास करना सीखिए। प्रहलाद जी का विश्वास था। एक दिन हिरण्यकश्यपु के गुरु संडामर्क शुक्राचार्य के पुत्र आए और प्रहलाद को लेकर गए। प्रहलाद जब पढ़ने के लिए गए और पढ़कर आए तो पिता ने पूछा, बेटा तुमने क्या पढ़ा है? तब प्रहलाद जी ने नवधा भक्ति सुनाई। श्रवणम, भगवान की पहली भक्ति है श्रवण कथा सुनना, जो कि आप सब कर रहे हैं। दूसरी भक्ति है कीर्तन, तीसरी भक्ति है भगवान का स्मरण, चौथी भक्ति है चरण सेवा। जरूर अपने माता पिता के पांव दबाया करो। ये चरण दबाना, गुरुजन के पांव, माता पिता के पांव दबाने से भक्ति है ये चौथे नंबर की। लक्ष्मी जी सदा नारायण के चरण दबाती हैं। आप भी दबाया करिए अपने माता पिता के, अपने पति के, गुरुजनों के, अतिथि के, बड़े बुजुर्गों के चरणों की सेवा करेंगे तो भगवान इन्हीं सेवाओं से रीझ जाते हैं। इसीलिए दास अनिरुद्ध अपनी माओ की चरणों की सेवा स्वयं करता। प्रिय भक्तों, भगवान 9 प्रकार से, 9 में से एक भी भक्ति आ जाए तो कल्याण है। अर्चनम, अर्चन करना, वंदना करना, दास्य भाव रखना, सख्य भाव रखना और समर्पण, ये नवधा भक्ति। प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यपु ने बहुत डांटा है। प्रहलाद जी को उठाकर पटक दिया। संडामर्क फिर लेकर चले गए। अरे
प्रहलाद को डांट रहे हैं गुरुजी, चंदन के बगीचे में तू बबूल कहां से आ गया, मतलब दुष्टों के बीच में तू कहां से आ गया। मतलब वो हिरण्यकश्यप इत्यादि को चंदन समझ रहे हैं और प्रहलाद को बबूल समझ रहे हैं। जैसी जिसकी सोच, प्रहलाद ही चंदन थे, बाकी सब बबूल थे, पर प्रहलाद को बबूल कहा जा रहा। अच्छे लोगों को ही बुरा साबित करने के लिए ना सारे लोग खड़े हो जाते। इसीलिए विश्वास भगवान पर रखिए, लाख प्रयास कर लें लोग, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। आपके साथ भगवान है। तो प्रहलाद जी अपने मित्रों के साथ बैठे हैं और मित्र कह रहे हैं, भाई जिस चक्की का आटा तुम खाते हो उसी का हम खाते हैं, पर तुम इतने धार्मिक कैसे। तब प्रहलाद जी ने उन्हें उपदेश दिया, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवता निहा दुर्लभम मानुषम जन्मा तदप्य ध्रुवमर्थदम। ये कौमार अर्थात बाल्यकाल से ही हमें भगवत चिंतन करना चाहिए। हमारे गुरु संडा मर्ग नहीं है, हमारे गुरु श्री नारद जी हैं। मेरी माँ जब गर्भवती थी तो इंद्र हरण करके ले गए और इंद्र को समझाकर नारद जी मेरी माँ को लेकर चले गए और नारद जी ने मेरी माँ को खूब कथाएं सुनाई। माँ तो सब भूल गई, पर वो ज्ञान जो नारद जी ने दिया, मैं गर्भ में था, मुझे सब याद रह गया। उसी रास्ते पर मैं चल रहा हूँ। मेरे पिता ने वरदान मांग लिया ब्रह्मा जी से, ना दिन को मरू ना रात के मरू, ना अस्त्र से ना शस्त्र से। ब्रह्मा जी के बनाए मारा महीना में कभी नहीं। पर भगवान तो भगवान है, आपकी मनमानी तो चलनी नहीं है। हिरण्यकश्यपु को भी लग रहा था कि मैं अपनी मनमानी चलाऊंगा, क्योंकि वो ऐसे वरदान मांगा घुमा फिरा के कि मानो अमर ही हो गया, पर भगवान ने फिर भी तोड़ निकाल ली। अब सोचो, हिरण्यकश्यपु इतना चतुर था कि उन्होंने ब्रह्मा से वरदान मांगा, मैं 12 महीने में किसी महीने ना मरूं। अब बताओ, तब भगवान को पुरुषोत्तम महीना बनाना पड़ा, 13वां महीना। कितने भी चतुर हो जाएं, पर मौत से बचेंगे नहीं। इसीलिए मौत से भागने की जरूरत नहीं है, मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है। भगवान की शरणागति ग्रहण कर लो तो मौत भी उत्सव बन जाती है। प्रहलाद जी ने भगवत शरणागति ग्रहण की, मित्रों को खूब आनंद से भगवत चर्चा भगवान नाम सुनाया, पूरी बात सुनाई। हिरण्यकश्यपु को लगा चलो देखूं तो सही मेरा मित्र पुत्र क्या कर रहा है। जाकर देखा तो कीर्तन कर रहे थे प्रहलाद जी। एक प्रहार किया हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद पर, प्रहलाद जी गिरे, सारे बच्चे डर गए। क्या कर रहा है? बोले भगवान का चिंतन कर रहा हूं, कीर्तन कर रहा हूं। अच्छा, कहां है तेरा भगवान? प्रहलाद जी ने कह दिया, न केवलम में भवतश्च राजन। सुखदेव भगवान कह रहे हैं, परीक्षित सुनो, कहां नहीं है भगवान? क्या इस खंबे पर भगवान है? बोले हाँ, सब जगह भगवान, सबई बलम, सबके बल। जिस बल से आप गरज रहे हैं वो बल भी भगवान का ही बल है। जिस बल से आप देख रहे हैं, ये देखने का बल भगवान, आपको लग रहा मैं देख रहा हूं, मैं नहीं देख रहा हूं, मेरे द्वारा भगवान देख रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरे द्वारा भगवान बोल रहे हैं। मैं नहीं खा रहा हूं, मेरे द्वारा मैं कौन हूं? मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, मेरे द्वारा भगवान ही सब सुख दुख सब कुछ वही कर रहे हैं। और हमें ऐसा लगता है हम कहां नहीं है। क्या इस खंबे पर तेरा भगवान है? हाँ, जो प्रहार किया खंबे पर तो भक्त का विश्वास न टूट जाए। भगवान भक्त के विश्वास को कभी टूटने नहीं देते। भगवान खंबे से प्रकट हो गए, जो कि कण कण में विद्यमान थे, वो भगवान खंबा चीर कर प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान प्रकट हुए और हिरण्यकश्यपु ने भगवान ने उठाकर गोद में लिटाया। वरदान था, ना अंदर मरूंगा ना बाहर। भगवान देहरी पर बैठ गए। ना दिन को मरूंगा ना रात को, संध्या की बेला में। ना अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से, भगवान नाखून से। ब्रह्मा के बनाए किसी व्यक्ति से नहीं मरूंगा। भगवान बोले ब्रह्मा हमें नहीं, हम ब्रह्मा को बनाते हैं, अब तो मरेगा। हर प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान ने अपने नख से छाती को विदीर्ण कर दिया। उसकी आंतों की माला बनाकर गले में धारण इसलिए की कि शायद मेरे भक्त का जन्म इसके ही रक्त से हुआ है।
देखूं तो इसने कौन सा पुण्य किया है कि ऐसे भक्त को जन्म दिया। मानो आटों की माला बनाकर भगवान ने धारण कर ली। हिरण्यकश्यप जब मारा गया, भगवान की स्तुति करने माता लक्ष्मी आई। पहले तो देवी देवता आए, सब डर के भागे। ब्रह्मा जी आए, भागे। पर माता लक्ष्मी आएंगी, और जब भगवान का ये रूप देखा कि आधा शरीर नर का और शेर का गर्दन नरसिंह, डर के माता भागी। माता लक्ष्मी, अब बताओ पत्नी ही भाग रही है, ऐसा भगवान का स्वरूप। पर प्रहलाद जी चुपचाप खड़े हैं। हे प्रभु, आपकी स्तुति ब्रह्मा असुरगण मुनि सिद्ध करके चले गए, मैं क्या स्तुति करूं आपकी, मुझसे क्या आता है। प्रहलाद जी को गोद में बिठा लिया भगवान ने और जिह्वा से चाटने लगे। वाह भक्तों, आपसे कुछ ना आए पर समर्पण करना आ जाए, प्रेम करना आ जाए, विश्वास करना आ जाए तो भी हमारी जीत हो जाएगी। भगवान ने जिह्वा से चाटा, कहा बेटा प्रहलाद कुछ मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु, कभी कुछ मांगने की इच्छा जन्म ना ले, यही वरदान चाहिए। मैं आपसे कभी कुछ ना मांगूं, यही वरदान चाहिए। प्रहलाद जी भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। भगवान कहते कुछ मांगो। प्रहलाद जी ने कुछ नहीं मांगा। भगवान उनको दर्शन देकर प्यार करके प्रहलाद जी को राज्य देकर के वहां से अंतर्धान हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान। भगवान के कुछ अवतार कुछ ही देर के लिए हुए। जैसे राम जी का अवतार हुआ तो राम जी का अवतार तो बहुत समय के लिए हुआ, उनकी सारी लीलाएं हैं। पर नरसिंह भगवान का अवतार बहुत ज्यादा देर के लिए नहीं हुआ। एक राक्षस को मारने आए, मार के चले गए, तो इनकी कोई लीलाएं नहीं। बहुत बड़ा अवतार नहीं है कि बहुत, अर्थात बहुत सारी लीलाएं नहीं है, केवल एक लीला है प्रहलाद को दर्शन देने की। उसके बाद भगवान ने एक हाथी जिसका पांव मगर ने पकड़ लिया, उस हाथी की रक्षा करने के लिए भगवान ने हरि अवतार धारण की। हाथी की रक्षा की और समुद्र मंथन हुआ, तब भगवान ने 3 अवतार धारण किए। हरि बनकर हाथी का दुख दूर किया और धनवंतरी कक्षप मोहिनी 3 अवतार समुद्र मंथन में लिए भगवान ने। उसके बाद मनवंतरों का पावन वर्णन है। राजा बलि के यहाँ भगवान वामन पहुंचते हैं 3 पग भूमि लेने के लिए। राजा बलि ने 99 यज्ञ पूरे किए, 100वां यज्ञ होने जा रहा है। तब वामन भगवान माता अदिति के गर्भ से प्रकट होकर के और पहुंच गए। राजा बलि से कहा 3 पग भूमि दीजिए। राजा बलि ने सहर्ष स्वीकार कर लिया और भगवान ने 2 पग में ही सब नाप लिया। बोल तीसरा पग कहाँ रखते हैं? राजा बलि ने कहा सरकार मेरे माथे पे तीसरा पग रख लीजिए। धन्य है ये बलि जो भगवान के चरण अपने मस्तक तक पहुंचा रहे हैं। भगवान प्रसन्न हो गए, राजा बलि को पाताल का राजा बना दिया। आगामी मनवंतर में राजा बलि को भगवान इंद्र बनाएंगे। भगवान एक बार मत्स्य बन करके, मत्स्य अवतार बन करके गए और हयग्रीव नाम के दैत्य का उद्धार किया। भगवान सूर्य वंश में राम बनकर प्रकट हुए। नारायण, भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा जी के द्वारा मरीचि से कश्यप, इन्हीं के वंश में आगे चल के राजा नभग, नभग के नाभाग, नाभाग के अम्बरीश, अम्बरीशो महाभागा सप्तद्वीपवती मही। अम्बरीश जो भगवान की बहुत सेवा पूजा करते थे, ऐसे अम्बरीश नाम के राजा की रक्षा भगवान ने की। एकादशी का व्रत पूरा किया, पूरा कराया और अम्बरीश का कल्याण किया। दुर्वासा जी कृत्या के द्वारा अम्बरीश को मारना चाहते, भगवान के सुदर्शन ने अम्बरीश की सब प्रकार से रक्षा की। भगवान तो अहम भक्त पराधीन यस्वतंत्री वध्वजा, भगवान अपने भक्तों के अधीन है। भगवान कृपा करते हैं, दुर्वासा जी की भी जान बची। अम्बरीश ने सुदर्शन को प्रणाम किया, उनका क्रोध शांत हुआ। उसके बाद इन्हीं के वंश में राजा सगर हुए, जिनके पुत्र भगीरथ, इन्हीं के वंश में सगर के पुत्र असमंजस, असमंजस के अंशुमान, अंशुमान के दिलीप, दिलीप के भगीरथ, जिन्होंने
गंगा को प्रकट किया, गंगा को प्रकट किया और गंगा जी ने कल्याण किया सभी का। ऐसी गंगा मैया को हम प्रणाम, बोलिए गंगा मैया। इन्हीं के वंश में खडवांग, खडवांग के पुत्र दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के पुत्र रघु, रघु के अज, अज के दशरथ। दशरथ जी के यहाँ 4 पुत्र हुए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। राम जी अपने गुरु जी के यहाँ गए और गुरु जी का यज्ञ पूरा कराए। राम लक्ष्मण ने गुरु जी का यज्ञ पूरा कराया विश्वामित्र जी के संग। ताड़का को मारा, भगवान ने गुरु जी का यज्ञ पूरा कराया। सीता स्वयंवर में गए, सीता जी के लिए भगवान ने धनुष भंग किया, धनुष पर डोरी चढ़ाई, डोरी चढ़ाते समय धनुष टूटा, सिया ने माला पहनाया और राम जी का विवाह सिया से संपन्न हुआ। बोलिए सियावर रामचंद्र की। भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 भाइयों का विवाह हुआ और जब सीता जी वापस जनकपुर आई, अयोध्या आई, तो राम जी को राजा बनाने का संकल्प दशरथ जी को जागा। तब दशरथ जी बनाने का सोच ही रहे थे कि कैकेयी के कान मंथरा ने भर दिए। आज भी समाज में मंथरा जैसी स्त्रियों की, मंथरा जैसे लोगों की कमी नहीं। आपको ही इन मंथरा जैसे लोगों से बच बच के चलना होगा। भगवान ने भगवत कृपा से कैकेयी की देखी बुद्धि बिगड़ी और कैकेयी ने राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा। राम जी 14 वर्ष के लिए चले। तमसा नदी के तट पर पहली रात, श्रृंगवेरपुर दूसरी, और गंगा के तट पर पहुंच के राम जी ने केवट से नाव मांगी। पार लगे हैं, आगे चलकर भरत जी मिलने आए चित्रकूट, और राम जी भरत से मिलकर के बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। भाई कैसा हो ये कोई भरत से सीखे। राम जी की खड़ाऊ लेकर वापस आए हैं। पश्चात राम जी आगे चले, माता शबरी पर कृपा, सुग्रीव पर कृपा, और आगे सेतु का निर्माण करके विभीषण की शरणागति हुई। रावण कुंभकर्ण को मार के सीता जी को लेके राम जी अयोध्या आए, जहां राम जी राजा, सिया जी रानी बनी। ऐसे भगवान राम को प्रणाम करते हैं जो हम सभी के चित्त में बैठकर हम सभी का हृदय निर्मल करने वाले हैं। आदौ राम तपोवनाधिगमन हत्वा मृगं कांचनम वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीव संभाषणं बाली निग्रहणं समुद्रतरणं लंकापुरी दानं पश्चात् रावण कुंभकर्ण हनना मेतद्धिरा। ऐसे राजा रामचंद्र भगवान को बारंबार प्रणाम। अब आइए हम जन्मोत्सव श्री कृष्ण चंद्र का चंद्रवंश वर्णन करते हैं। भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा से अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध, बुध से पुरुरवा, पुरुरवा से आयु, आयु से नहुस, नहुस से ययाति। इन्हीं के वंश में वसुदेव जी हुए, सूरसेन के पुत्र। वसुदेव जी महाराज के पुत्र हुए। अब भगवान देवकी का विवाह वसुदेव जी से संपन्न हुआ। कंस ने जेल में बंद कर दिया। आकाशवाणी हुई कि इसका 8वां गर्भ तेरा काल बनेगा। पहले पुत्र को कंस ने मार दिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वें गर्भ में लक्ष्मण जी बलराम बनकर आए और भगवान ने माता देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में डाला और बलदाऊ भैया का प्राकट्य हुआ। बोलिए बलदाऊ भैया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण का जन्म। भादों का महीना, कृष्ण पक्ष की ठीक अष्टमी तिथि। सारे देवता स्तुति करने लगे भगवान की। सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मिकम त्वां शरणं प्रपन्नाः। भगवान की स्तुति कर रहे हैं सारे देवी देवता। भगवान से कह रहे हैं प्रभु आप जाकर पापी कंस को मारिए। भगवान ने कहा ठीक है। सुंदर सा समय आया, सबने स्तुति की। भगवान माता देवहूति के गर्भ से प्रकट हो गए। भगवान तमद्भुतम बालक बंबुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदार युधायुधम
भगवान जो सबके पिता हैं वो बालक बन करके प्रकट हो गए। ऐसे भगवान को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। वसुदेव जी भगवान को लेकर चले हैं, पांव की बेड़ियां खुली हैं और शेषनाग भगवान छाता बने हैं। रिमझिम बारिश हुई, यमुना का जल स्तर बढ़ा तो वसुदेव जी को भगवान ने अपने चरण गिराकर यमुना जी को दर्शन दिया। योग माया को कन्या के रूप में जन्म दिया। माता यशोदा ने कृष्ण को रख कर कन्या को वसुदेव जी लाए। कंस को पता लगा कि 8वें गर्भ में बेटा नहीं बेटी हुई, पर पत्थर पर पटकना चाहा, हाथ से छूटकर वो कन्या आकाश में चली गई। मूर्ख, तू हमें क्या मारेगा, तुझे मारने वाला प्रकट हो गया।